तप करो करो कर्म का नाश, आदि व्याधि से अधिक है तुम पे दिव्य प्रकाश। बड़े पुण्य से धन मिला इसका करो उपाय, इच्छाओं को छोड़कर चलो धर्म की राह। मतलब भीख मांगता था और वे भूख के कारण उस भिखारी की मृत्यु हो जाती है। जो अड़ोस पड़ोस में थे उस भिखारी के, और जहाँ पर भीख मांगता था, जब मृत्यु हो जाती थी तो उस भिखारी को जो वहाँ सड़क पर चलते हुए व्यक्ति देख लेते थे, वो मर गया तो उसके बाद उस व्यक्ति को शमशान घाट ले जाते थे जलाने के लिए, ले जाते थे शमशान घाट। तब वह व्यक्ति वापस मतलब जो व्यक्ति शमशान घाट ले जाते थे वो व्यक्ति वापस आते थे जहाँ भिखारी फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगता था, मांगता था और मांगता है। उसकी मतलब जहाँ बैठता था ना उसको वहाँ से साफ करने लगते थे, तो धीरे धीरे जैसे साफ करा ना तो वो वहाँ से ना फुटपाथ चमकने लगा, तो उन्होंने और साफ करा। तो उस साफ करते करते उन्होंने देखा ये चमक क्या रहा है। जब उन्होंने वहाँ पर खोदा तो वहाँ से निकला एक सोने का मटका, चमकीली चीज़, मतलब सोने का मटका निकला। और वह वापस सोने का मटका निकला और उन्होंने मतलब भिखारी जो था, अगर उसे पता होता मैं सोने के मटके पे बैठता हूँ तो पूरी मतलब बैठता था, तो उसे पता होता अगर मैं सोने के मटके पे बैठा हूँ तो वो कितना धनवान हो जाता उसको बेच करके, तो उसको मालूम नहीं था। अगर इसी प्रकार बंधुओं तब धर्म उससे शिक्षा ही मिलती है कि जो गरीब भी है वो भी अपने आप में बहुत कुछ रखता है, मतलब उसमें उसके पास बहुत कुछ धन दौलत है, ऐसा बोलते हैं। इसी कारण से ही निकलता है। इसी कारण इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जो व्यक्ति मतलब धनवान था, मतलब गरीब था, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर है। हमारी इच्छाएं अनंत है, इसे पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जैसे हम छोटी चीज़ खरीदते हैं तो इसके बाद बड़ी चीज़ खरीदने की इच्छा बढ़ जाती है। बंधु उसी प्रकार हमारे अंदर वह शक्ति विद्यमान है जिसके कारण हम भक्त से भगवान बन सकते हैं, लेकिन हम वहाँ उस शक्ति को ढूंढते रहते हैं पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा में इतना खो जाता है कि वह अपने आप को हानि पहुंचा देता है। जैसे कि एक भिखारी था और वह भीख मांगने के लिए जाता था। भीख में
उसे आटा मिलता था। वह आटा मटके में बंद करके अपनी छत के ऊपर, जहाँ मतलब नीचे जहाँ पे वो लौटता था जस्ट ऊपर ही टांग लेता था। और उस मटके को देख करके वह सोचने लग जाता है कि अरे जब अकाल पड़ेगा तब मैं इसे बेचूंगा, तो मैं उससे बेचने के बाद मुर्गी खरीद लूँगा। मुर्गी खरीदने के बाद जब उसके बच्चे होंगे तो उन्हें बेच के मैं बकरा बकरी खरीद लूँगा। फिर उन्हें बेच के उनसे पैसे आएंगे तो उन्हें बेच करके भैंस खरीद लूँगा। फिर उन्हें बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उनसे मैं शादी कर लूँगा। शादी करने के बाद जब पत्नी मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं उसमें लात मारूंगा। वह लात कहाँ लगती है? उस मटके में। मटका फूट जाता है। जब वह उठता है तब देखता है कि मैं कहाँ तक सोचने लगा, कहाँ पर पहुँच गया सोचते सोचते। वह उसका सपना धरा का धरा ही रह जाता है। तो हमें ज़्यादा इच्छा, मतलब अपने आप को हानि भी नहीं पहुँचानी चाहिए और ज़्यादा इच्छा भाव भी नहीं रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए जिससे कि हमें हानि पहुँचे। तप के बिना जीवन का उद्धार नहीं होता। अरे तप के बिना जीवन का उद्धार नहीं होता। शिक्षा के बिना जीवन का आधार नहीं होता। शिक्षा के बिना जीवन का आधार नहीं होता। यूँ तो आकर चले जाते हैं लोग दुनिया से, यूँ तो आकर चले जाते हैं लोग दुनिया से। हर किसी को जैन धर्म नसीब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसको देना? किसको? ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो हरिहंताड़ं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो वज्रयाणं इडमो लोय समिसाहुणं इडमूलोई संविसाहुणं। बोली श्री उत्तम तप धर्म की। आज परिभूषण पर्वराज की श्रृंखला में दिन आया है उत्तम तप धर्म का। तप वास्तव में तप है क्या? तप की परिभाषा समझने के लिए बहुत गहराई तक जाना होगा। तप उपवास करना तप है। किसी को क्षमा करना तप है। लोभ का त्याग करना तप है। स्वयं को वश में करना तप है। मान को त्याग करना तप है। बंदियों, माया को त्याग करना तप है। सत्य को प्राप्त करना तप है। दुनिया की सच्चाई को जान लेना तप है। भगवान की भक्ति करना तप है। ग्रह का त्याग करना तप है। तप इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। अगर हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इच्छाएं असीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। अगर हम एक इच्छा को पूर्ण करेंगे तो दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाया करती है। लेकिन बंधुओं, इच्छाओं के कारण ही हम इस संसार में भटक रहे हैं। अगर हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं तो कोई व्यक्ति को भटकने की आवश्यकता नहीं है। तब वैसे 12 प्रकार के बताए गए हैं। 6 अंतरंग तप होते हैं, 6 बहिरंग तप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बहिरंग तप समझें तो 6 जो बहिरंग तप होते हैं, अनशन तप, अनोदर तप, रस परित्याग तप, विविक्त संयासन तप, वृत्ति परिसंख्यान तप, काय क्लेश तप।
इसकी हम परिभाषा भी समझ लेते हैं। पहला आता है बहिरंग तप में अनशन तप। अनशन तप का अर्थ है उपवास करना। क्या करना? उपवास करना। अष्टमी चतुर्दशी के या फिर संडे टू संडे या फिर विशिष्ट त्योहारों पर उपवास करना क्या हो जाएगा? अनशन तप। क्या हो जाएगा? अनशन तप। अनोदर तप, भूख से कम भोजन करना। भूख से कम भोजन करना अनोदर तप के अंतर्गत आता है, जो मुनिराज आदि क्या करते हैं। और रस परित्याग तप, जो रस होते हैं इनका परित्याग करना। रस वह है जो भोजन है से प्रीति बढ़ाए, जैसे नमक का त्याग करना, शक्कर का त्याग करना, आदि रसों का त्याग करना, ये रस परित्याग होता है। चौथा आता है विवेक संयासन। एकांत में ध्यान लगाना, सुनसान में ध्यान लगाना, घंटे घंटों ध्यान लगाना, घर या मंदिर में ध्यान लगाना, सही स्थान पर बैठ करके ध्यान आदि लगाना, विवेक संयासन तप है। और पांचवा आता है वृत्ति परिसंज्ञान तप। मुनि जो आहार की विधि लेते हैं, जैसे अष्टद्रव्य से पड़गहन होगा या 5 कलश से पड़गहन होगा या बादाम आदि से पड़गहन होगा, वो वृत्ति परिसंख्यान तप हुआ करता है। बहिरंग तप है 6 प्रकार के। और लास्ट में आता है काय क्लेश तप, शारीरिक कष्टों को सहन करना का अभ्यास। अगर कोई व्यक्ति तप करने के लिए गया है और ठंडी कितनी भी कड़क सर्दी हो रही हो और अगर बाहर बैठ करके तप करता है तो काय क्लेश तप में आएगा। गर्मी हो रही है, धूप में बैठ करके तप करता है तो काय क्लेश तप में आएगा। मुनिराज साधु संत आदि ऐसा किया करते हैं। वह अनेक ज्यादा से ज्यादा कष्टों को सहन करने की क्षमता अपने शरीर में समाहित करने की कोशिश करते हैं। तप ऐसे ही नहीं है। तप सबसे ऊपर नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। इच्छा निरोधस तपः, सभी इच्छाओं का परित्याग कर देना ही तप है, ऐसे ही नहीं है। तप हर चीज को तप में ऐसे ही समाहित नहीं किया गया है। इस प्रकार के खड़े होकर के तपस्या करना, एक पैर केवल खड़े होकर के तपस्या करना, एक आसन में देर रात तक ध्यान करना, ये काय क्लेश तप में आता है। और अंतरंग तप 6 होते हैं। अंतरंग तप जो आत्मा के माध्यम से, मन के माध्यम से किए जाते हैं। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, वो उपभोग करती हैं, लेकिन जो मन इंद्रिय होती है वो सच्ची राह दिखाती है, सच्चे रास्ते पे चलाने का प्रयास करती है। वो अंतरंग तप 6 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं वो कौन कौन से हैं? एक होता है प्रायश्चित, दूसरा होता है विनय, तीसरा होता है वैयावृत्त, चौथा होता है स्वाध्याय, 5वां होता है कायोत्सर्ग तप, 6वां होता है ध्यान। अब ध्यान सुना, 6 अंतरंग तप। प्रायश्चित, अपनी भूलों को याद करके प्रायश्चित करना, गुरु के सामने प्रायश्चित करना, भगवान के सामने प्रायश्चित करना, अपने अवगुणों को उजागर करके उनको अलग अलग जगह बताना कि मेरे से ये गलती हुई है, वह होता है प्रायश्चित तप। हमें पर्यूषण पर्वराधिराज में तो ठीक है, प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए, चाहे जब भी समय मिले अपने अपने समय पे प्रतिक्रमण कर सकते हैं। भगवान से क्षमा याचना करके ही सोएं, आहार जल आदि का त्याग करके ही सोएं। विनय, पूज्य पुरुषों के प्रति आदर सम्मान, बड़ों के प्रति सम्मान, गुरुओं के प्रति सम्मान। भगवान के प्रति विवेक रखना, विनय। पुस्तक को किस प्रकार उठाना है, किस प्रकार रखना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। माता पिता से कैसे बात करनी है, इसका ज्ञान होना चाहिए।
गुरुओं से कैसी बात करनी है इसका ज्ञान होना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसे सम्मान रखना है ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये आता है विनय। तब सभी से हाथ जोड़ करके वंदना या जय जिनेन्द्र करना चाहिए। तीसरा आता है भैया व्रत। तब गुणों से अनुराग पूर्वक संयमी जनों की सेवा करना। जैसे अगर हमारे कोई गुरुजन है, कोई तपस्वी हैं, उनकी सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना। हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, विद्यासागर जी महाराज हैं, प्रणम सागर जी महाराज है, प्रमुख सागर जी महाराज हैं, तपस्वी साधु संत आदि के मालिश करना, पैर आदि दबाना भैया व्रत तब में आता है। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तब उन्हें क्या करना चाहिए? हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। चौथा आता है स्वाध्याय। अंतरंग तप की ये चर्चाएं चल रही हैं। स्वाध्याय, आलस्य को त्याग कर ज्ञान की आराधना करें। आलस्य को त्याग कर ज्ञान की आराधना स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से मन की वही खुराक है, स्वाध्याय मन की वही खुराक है जिसके कारण हम अपने मन को स्वतंत्र, शांतिपूर्वक शांति महसूस उसकी कर सकते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। और पांचवा आता है काय उत्सर्ग तप। शरीर के ममत्व का त्याग करना काय उत्सर्ग तप है। हमें शरीर से मोह नहीं रखना चाहिए क्योंकि शरीर हमारा किसी न किसी दिन नष्ट होने वाला है। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा। शरीर के ममत्व का त्याग करना काय उत्सर्ग तप है। शरीर के ममत्व को जितना कम हो सके जल्द से जल्द कम करना चाहिए। ध्यान, लास्ट आता है ध्यान तप। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। किसी एक विषय का आश्रय लेकर चित्त का उसी में लीन हो जाना ध्यान है। बंधुओं, इस प्रकार 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। और जो तप बताए गए हैं वो श्रावक भी कर सकता है और मुनिराज आदि तो करते ही हैं। लेकिन जो श्रावक करने लायक है उस श्रावक की परिभाषा क्या है? श्रावक, सा का मतलब है, श्रा का मतलब है जो श्रद्धावान हो। किसके प्रति श्रद्धावान हो? देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान हो। देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या हो? श्रद्धावान हो। वह क्या है? श्रावक। श्रावक मतलब है श्रावक। श्रा का मतलब है जो श्रद्धावान हो, बा का मतलब है जो विवेकवान हो, का मतलब है जो क्रियावान हो। क्या हो? जो क्रियावान हो। क्या हो? क्रियावान हो। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे क्या कहते हैं? श्रावक। अब हमें अपने मन में देखना है कि वास्तव में कौन श्रावक है। अरे तब अगर तप करना है तो बाहुबली भगवान के जैसा करो, जो 1 साल तक खड़े रहे। उनके कानों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए, सांपों ने अपने बिल बना लिए, चूहों ने अपने बिल बनाई, लेकिन टस से मस नहीं हुए। इतनी कठिन तपस्या उनके अंदर थी। आज के मनुष्य में अगर 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे खड़े होने को भी कह दिया जाए, उतने में 18 बार कह देते हैं कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा सिर दर्द करने लगा है। जरा विचार कीजिए उनकी कितनी सहन शक्ति होगी, जो सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप सब कुछ सहन किया, लेकिन टस से मस नहीं हुई। तपस्या ये होती है तपस्या। अगर तप करना है तो भगवान पार्श्वनाथ की तरह करो, चाहे कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, कोई भी कितना अवसर करो, लेकिन नहीं, ध्यान नहीं हटेगा। ध्यान ध्यान में ही रहेंगे, वो भी प्रसन्न चित्त होकर के। चाहे कोई देव हो, चाहे महादेव हो, कोई भी कितना भी अत्याचार करे, कोई कितना भी उपसर्ग करे, लेकिन नहीं हटेंगे नहीं। ये होता है तब। हमारी सहन शक्ति इतनी नहीं है।
अगर तप करना है तो सुकुमार मुनि की तरह करो, जिनको सालनी आती है और उनका पैर खा जाती है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अगर तप करना है तो पांडवों की तरफ करो, जिनके ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, ध्यान से अलग नहीं हुए, उन्हें रंज मात्र भी क्रोध नहीं आया, रंज मात्र भी ये अंदर नहीं आया कि हमें अपने ध्यान से हट जाना चाहिए, तब से हट जाना चाहिए। बंधुओं, तप की महिमा ऐसे ही नहीं दी गई है। व्यक्ति आता है, चला जाता है, लेकिन तप दूसरों की सहायता करना भी तप में है। अंत में चाय लाने बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जिंदगी के आंगन में दीप जला लेना, जिंदगी की बगिया में फूल खिला देना, जिंदगी के आंगन में दीप जला देना, जिंदगी की बगिया में फूल खिला देना। कुछ दिनों का जीवन जो मिला है तुम्हें, कुछ दिनों का जीवन जो मिला है तुम्हें, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूं दो, हे जिन वाणी भारती तू ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख चैन, देव वजुवर हंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पालो सदा जयकार। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा कृपा पतवार के विनाई मेरी नाव चल रही है। हैरान है जवाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। मैं आपकी कृपा से वरदान हो रहा हूँ। बहुत ताली बजाइए। ये फर्स्ट बार आया है बच्चा। जीवन ही है पानी की बूंद, सब मिट जाए, सब मिट जाएगी। होने अनहोने कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तेरे मन में पारसना, तेरे मन में पारसना, रोम में समाया पारसना, तेरे रोम में समाया पारसना, तेरे ओ मेरी सांसों में समाया पारसना, तेरे ओ मेरी सांसों में समाया पारसना, तेरे जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में समाया पारसना, तेरे कतरे कतरे में समाया पारसना, तेरे ओ मेरी सांसों में समाया पारसना, तेरे ओ मेरी सांसों में समाया पारसना, तेरे जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नम में
पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, सल्ले सल्ले में बसा है पारसनाथ रे, सल्ले सल्ले में बसा है पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नम में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नम में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम में समाया पारसनाथ रे। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर वो मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भावित तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटा
सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जुराए में, मुश्किल पड़े जुराए में, वो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। अनमोल दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा उसको भुला दिया। अनमोल रतन हीरा उसको भुला दिया। मानव वही जो जिसका, मानव वही जो जिसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की कोई, दुनिया की कोई हमको आता नजर नहीं। दुनिया में कोई हमको आता नजर नहीं। वो बन गए साथी, वो भी अमर नहीं। वो बन गए साथी, वो भी अमर नहीं। कुछ ज्ञान धन कमा लो, कुछ ज्ञान धन कमा लो, जो साथ जा। कागज तो अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। किस्मत साथ दे या ना दे, किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देगी, काबिलियत जरूर साथ देगी। हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। अगर हम काबिल रहेंगे तो इंडिया में कहीं भी रहेंगे, किसी भी चौराहे पर रहेंगे, कमा लेंगे, खा लेंगे, प्लस अपना खर्चा खुद चला पाएंगे, अपनी दम पर चला पाएंगे। हमें काबिल बनना है, किस्मत वाला तो अपने आप बन जाएंगे। समझ आई बात को? चलिए, क्या कौन सी सवाल अभी बनना हारो तो मन की थे? से डर थोड़ा कर्मों से डर, थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर। जब मिलेगी सजा तो न बच पाएगा। तेरे हर एक गुनाह पर है उसकी नजर, तेरे हर एक गुनाह पर है उसकी नजर। उसकी नजरों से बच के कहा जाएगा, उसकी नजरों से बच के कहा जाएगा। थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर, थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर। जब मिलेगी सजा तो न बच पाएगा। तेरे मन में है कुछ और वचन में है कुछ, तेरे मन में है कुछ और वचन में है कुछ। झूठ से तूने जग को बहुत है चला, झूठ से तूने जग को बहुत है चला। पूर्व पुण्यों से इस भव में अगर बच गया, पूर्व पुण्यों से इस भव में घर बच गया। अगले भव में तू बच के कहाँ जाएगा। थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर, थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर। जब मिलेगी सजा तो न बच पाएगा। भोग विषयों में रमता रहा रात दिन, भोग विषयों में रमता रहा रात दिन। और अंतरे गमन तो जरा ना किया, और अंतरे गमन तो जरा ना किया। अब बदल ले दिशा अपना अंतर जगह, अब बदल ले दिशा
जाएगा, वरना दलदल में फंसता चला जाएगा। थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर, थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर। जब मिलेगी सजा तो न बचवाएगा, सुखी संसार का तो सुखावास है, सुखी संसार का तो सुखावास है। ढूंढता है जिसे वो तेरे पास है, ढूंढता है जिसे वो तेरे पास है। बांध ले डोर पारस के चरणों से तू, बांध ले डोर पारस के चरणों से तू। जो नीरस है वो इसमें बदल जाएगा। थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर, थोड़ा पापों से डर, थोड़ा कर्मों से डर। जब मिलेगी दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में पारस तेरी आरती। दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में पारस तेरी। जो ऐसा जानता प्रीति करे नगर पीतिता प्रीति ना करियो को। बोली चिंतानी पार्षद भगवान की, चिंतानी पार्षद भगवान की। एक बार तो दर्शन दे दो हमको मेरे पारस नाथ, भक्ति रो कहे। एक बार तो दर्शन दे दो हमको मेरे पारस नाथ, भक्ति रो कहे।
यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तो है सपना, सब साथी स्वार्थ के बस कहते हैं अपना। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया तो है सपना, सब साथी स्वार्थ के सब कहते हैं अपना। संसार के दुखों से हमको छुटकारा दिला दो ना, भागते रो रो कहीं, एक बार तो दर्शन दे दो हमको मेरे पारसनाथ, भागते रो रो कहीं, भागते रो रो कहीं। चारों गतियों में हम भ्रमण कर आए हैं, मैंने दुख सहे भारी कष्टों को उठाए हैं। चारों गतियों में हम भ्रमण कर आए हैं, मैंने दुख सहे भारी कष्टों को उठाए हैं। अब तो मुक्ति का द्वार जरा तुम खोलो पारसनाथ, भागते रो रो कहीं, एक बार तो दर्शन दे दो हमको मेरे पारसनाथ, भागते रो रो कहीं, भागते रो रो कहीं। जब तेरे दरिया था खुशियों को पाता, सच्चा तेरा दरबार मेरे मन को है भाता। जब तेरे दरिया था खुशियों को पाता, सच्चा तेरा दरबार मेरे मन को है बाता। मोक्ष की अब तुम हमको राह दिखा दो ना, भागते रो रो कहीं, एक बार तो दर्शन दे दो हमको मेरे पारसनाथ, भागते रो रो कहीं, भागते रो रो कहीं, भागते रो रो कहीं, भागते रो रो कहीं। गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यकं चरणं वंदनं मुनिवरं साधनं। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। मुनिवरं गुरुवरं प्रार्थनं पूज्यकं चरणं वंदनं मुनिवरं साधनं। कौन कहता
वंदेनम मुनिवरम साधनम। कौन कहता है प्रभु साथ चलते नहीं, कौन कहता है प्रभु साथ चलते नहीं। संगना चलते तो तुम यूं संभलते नहीं। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यकम चरणम वंदेनम मुनिवरम साधनम। जयकारा।